तो थर्ड क्वेश्चन में हमें एक केस स्टडी क्वेश्चन मिला है जो कि 2024 में आया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बता रखा है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास रखा रहता है, जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, उल्टी इमेज बनाता है और बड़ी इमेज बनाता है। और उसी इमेज को जो आईपीस लेंस है, दूसरा लेंस है आईपीस, वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है और लास्ट फाइनल इमेज बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, जिसको हम देखते हैं। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। ठीक है, द रिजल्टेंट इमेज फॉर्म्ड बाय माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट व्यूड। तो हमें इस पैराग्राफ के रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन, इसके ए पार्ट तो आप देख रहे होंगे और बी पार्ट भी है, इसका सी पार्ट भी है। ठीक है, सी यहाँ पर 2 मार्क्स का है और जो बी पार्ट है 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो हम फटाफट से ए पार्ट इसका सॉल्व कर देते हैं। ए पार्ट में हमसे वो पूछ रहा है कि अगर इमेज जो है कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, वो रियल एंड इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है, बड़ी इमेज है, तो ऑब्जेक्ट की रेंज क्या हो सकती है? ऑब्जेक्ट की रेंज क्या हो सकती है? ठीक है, तो मैं तुम्हें अगर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताऊं तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा इस प्रकार होता है। ठीक है, और इस साइड हमारे पास इसका फोकस होती है, इस साइड इसकी फोकस 2f हो जाएगी। ठीक है, इसको हम f1 मान लेंगे, ये 2f1। ठीक है, इस साइड हो जाएगा हमारे पास f2 और यहाँ पर आ जाएगा 2f2। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका ये डबल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 2 2 जा 4 हो जाएगी। ठीक है, और ए पार्ट में हमसे वो पूछ रहा है कि जो इमेज है वो रियल बननी चाहिए। ठीक है, इमेज क्या है? रियल है। तो रियल इमेज कहाँ बनती है बच्चों? रियल इमेज तो हमारी 2f के बाहर रखेंगे तब भी रियल इमेज बनेगी, 2f पे भी रियल इमेज बनती है, 2f के आगे रखेंगे यहाँ पर रखेंगे तब भी रियल इमेज बनेगी। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तब भी रियल इमेज बनेगी और यहाँ रखेंगे तब भी रियल इमेज बनेगी। ठीक है, बट यहाँ रखेंगे तो कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। ठीक है, कॉन्केव मिरर में जैसे हुआ था वैसे इसका केस भी बनता है। तो हमारी जो इमेज है वो रियल तो है, बट उसने बोला है कि मैग्नीफाइड भी होनी चाहिए। ठीक है, इन्वर्टेड तो है ही, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड होनी चाहिए। ठीक है, मैग्नीफाइड होनी चाहिए, हाईली मैग्नीफाइड नहीं बोला उसने। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं तो हाईली मैग्नीफाइड हो जाती है वो। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ रख सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते तो इसकी इमेज उल्टी बन जाएगी नीचे, जो कि सेम साइज़ की होगी, जो हम परमिसिबल नहीं है। हमें इमेज चाहिए कैसी? मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो हमें यहीं पर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। अगर यहाँ पर रखेंगे 2f से बियॉन्ड रखेंगे तो इमेज छोटी बनेगी, इसीलिए ये केस इसका परमिसिबल नहीं है। हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? f1 और 2f1 के बीच में। ठीक है, u क्या होना चाहिए? u मस्ट बी बिटवीन f1 एंड 2f1। ओके, और f1 कितना है? 2 सेंटीमीटर और 2f1 क्या है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेंज क्या होगी बच्चों? रेंज ऑफ u इज मोर देन 2 सेंटीमीटर एंड लेस देन 2 का डबल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है ए पार्ट का आंसर। तो अब हमें बी पार्ट में देखना है कि बी पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है। बी पार्ट में उसने पूछा है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ उसने चेंज कर दिया, 2 सेंटीमीटर नहीं है, अब 6 सेंटीमीटर है, और इमेज चेंज करी है उसने। इमेज कैसी है हमारे पास? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की रेंज कितनी होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए? ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है, रखते हैं हम। जब ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तब इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो हम इसका बी पार्ट का आंसर लिख सकते हैं। बी पार्ट का आंसर होगा कि लेस देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जो रेंज होगी क्या होगी? लेस देन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओके, जब हम कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तब हमें कैसी इमेज मिलेगी?
वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो ये होगा हमारा बी पार्ट का आंसर। तो फटाफट से अब इसका सी पार्ट भी देख लेते हैं। सी पार्ट में क्या पूछ रहा है वो। सी पार्ट के हमारे पास दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो ये करना है हमें या तो ये करना है, और ये 2 मार्क्स का था। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से 12 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास। ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। ठीक है, तो इसका रे डायग्राम बनाना है। तो फोकल लेंथ देख लीजिए आप कितनी है, 18 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका डायग्राम बनाते हैं हम फटाफट से। सी ऑप्शन, सी का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सी के फर्स्ट पार्ट में उसने हमें फोकल लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर। ओके, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका रे डायग्राम हमें बनाना है। तो ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ से हम इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे। ठीक है, ये है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर ले लेंगे F1। ठीक है, और इसी का डबल ठीक हो जाएगा 2F1। ठीक है, इस लाइन को आगे जोड़ देंगे हम, 2F1। ओके, तो यहाँ से जो फोकल ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ की फोकस की जो दूरी है वो है 18 सेंटीमीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर लगभग यहाँ होगा। ठीक है, और इसकी मिडल लाइन जोड़ देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से पैरेलल रेज ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक 2F1 इधर भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास सपोज हो गया F2, और इधर हो गया हमारे पास 2F2। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज जाएगी, तो पैरेलल रेज जब जाएगी तो हम इसको, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, थोड़ा सा ब्लू ले लेते हैं इसको। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ लाइट रे जब जाएगी, पैरेलल लाइट रेज, तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है, फोकस से पास होगी। पहली रे हो गई। ठीक है, फिर दूसरी रे हम ले जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो सीधी चली जाती है। ओके, वो कैसे चल जाती है, सीधी। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर रे है ये स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। ठीक है, ये क्या हो रही है, फैल रही है। बट इसको हम पीछे प्रोड्यूस अगर हम करेंगे, अगर हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ये पीछे मीट करेंगी। ठीक है, जब ये एक दूसरे से मीट करेंगे तो हमें एक इमेज मिल जाएगी जो कि मैग्नीफाइड होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ओके, तो ये है हमारे पास रे डायग्राम इस क्वेश्चन का। अब हमें सेकंड पार्ट देखना है। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो। ठीक है, सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है हमसे कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द इमेज इज 60 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, गिव जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर। उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। ठीक है, जो इमेज है वो कैसी बनी है, सेम साइज़ की, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी है 60 सेंटीमीटर। ओके, तो फोकल लेंथ हमें निकालनी है, और इमेज कैसी बन रही है, सेम साइज़ की। ठीक है, तो इसको फटाफट से हम कर लेते हैं सी का सेकंड पार्ट। सी का सेकंड वाला पार्ट 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है हमारे पास दोबारा से कॉन्वेक्स लेंस, और इसमें हमने लेना है यहाँ ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये है हमारे पास F2, इधर ले लो F2, ये ले लो F1, और ये हो गया 2F1। ठीक है, ये हो गया हमारा 2F2, इधर हो जाएगा 2F2, 2F1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट 2F1 में रखी रहती है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट 2F1 में रहती है तब इमेज हमें मिलती है कैसी, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ओके, ये यहाँ से ऐसे जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये लाइट रे यहाँ से जाएगी, यहाँ से इधर। ठीक है, और यहाँ पर हमें इमेज मिलेगी सेम साइज़ की इमेज। ठीक है, और याद रखना कि ये है हमारे पास 2F, ये है 2F, और ये डिस्टेंस भी क्या है, 2F। ओके, और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी दे रखी है उसने कितनी, 60 सेंटीमीटर। ओके,
तो इसका मतलब ये हुआ कि 2f, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस 2f, ठीक है, 2f प्लस 2f इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर. ओके, मीन्स 4f इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर. इट इम्प्लाइज f इज इक्वल्स टू 60/4. 60 से हम 4 को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ है हमारी 15 सेंटीमीटर. तो ये था इसका आंसर. और हमने सारे पार्ट, हमने देखा आपने कि हमने सारे पार्ट कर चुके हैं सॉल्व. तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर चुका है. अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.